Welcome to the future. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम बात करेंगे एजेक्स डिलीट डेटा थ्रू एजेक्स। अच्छा, लास्ट टाइम हमने बात की थी डेटा फैच करवाने की, डेटा को रिट्रीव किया था हमने डेटाबेस से यूजिंग एजेक्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे उस डेटा को डिलीट किस तरह किया जाता है। तो डेटा को डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ी सी मैं चेंजेस करूँगा। वो क्या करूँगा, पहले मैं इसकी एजेक्स बनाऊँगा, तो यहाँ पे जाके मैं लिख देता हूँ डिलीट डेटा यूजिंग एजेक्स, ये मैंने लिख दिया। और उसके साथ साथ मुझे क्या करना है, मुझे अपनी फैच वाली फ़ाइल में जाना है और यहाँ पे जाके एक काम करता हूँ, इसको ऑल्टर शिफ्ट डाउन कर लेते हैं और यहाँ से मुझे टी डी के अंदर क्या लगाना है, मुझे यहाँ पे एक अदद बटन बनाना है। मैंने यहाँ पे बटन बना लिया और इस बटन को मैंने नाम दे दिया एडिट का। और यहाँ पे जाके मुझे क्या करना है, इसको क्लास देनी है और इस क्लास को मैंने लिख दिया btn और वार्निंग। और इसी के साथ साथ एक क्लास दे दूंगा मैं यहाँ पे एडिट, या आप अपडेट क्लास दे दो, जो भी आपने क्लास देनी है आप उसको वो क्लास दे सकते हो। और यहाँ पे जाके मैं एक एट्रीब्यूट पास करूँगा डेटा आईडी इक्वल्स टू, और यहाँ पे उस जो मेरे पास पर्सन या यूज़र, जिस यूज़र पे क्लिक हो उसकी आईडी यहाँ पे चली जाए। तो आईडी किस के अंदर आ रही है मेरे पास, रो के वेरिएबल के अंदर, और आईडी का नाम क्या है मेरे पास, आईडी नाम है। ठीक है, तो इतना काम हो जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद क्या करना है, अब मैं चाहता हूँ इस बटन पे क्लिक हो तो मेरे पास आईडी यूज़र की मुझे मिल जाए। तो यहाँ पे जाके मेरे पास इंडेक्स के अंदर ये चीज़ें आ रही हैं। इंडेक्स के अंदर मैंने एक कॉलम बनाया, किस नाम से, अपडेट के नाम से। यहाँ पे मैंने लिख दिया अपडेट, और अपडेट मेरे पास जैसे ही क्लिक होगा अपडेट पे जाके तो मुझे क्या मिल जाएगी, एक यूज़र की आईडी मिल जाएगी। ठीक है, और ये भी देख लेते हैं ज़रा किस तरह शो हो रहा है हमारे पास। यहाँ पे हमने रिफ़्रेश किया इसको, तो इस तरह से हमारे पास ये बटन आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ इस बटन पे जैसे ही क्लिक हो तो मेरे पास आईडी आ जाए। अच्छा, अब ये बटन मेरे पास आ किस तरह रहा है, ज़रा इसको गेट करने के लिए यहाँ पे app.js के अंदर जाते हैं और यहाँ पे हम कॉल करते हैं सिलेक्टर किसका, हम यहाँ पे सिलेक्टर कॉल करते हैं किसका, टी बॉडी को हम कॉल कर लेते हैं यहाँ पे। तो मैं लिख देता हूँ टी बॉडी आया मेरे पास। ठीक है, और उस पर एक मेथड लगे कौन सा, ऑन वाला। और जब उस पर क्लिक हो, क्लिक किस पे हो, टी बॉडी के अंदर। मैंने कहा टी बॉडी के अंदर क्लिक करो, ऑन क्लिक। और यहाँ पे मैंने कहा कि उसके लिए जैसे ही क्लिक होगा तो उसमें मेरे पास क्या, किस पे क्लिक होगा, एडिट वाली जो क्लास है उसके बटन पे जैसे ही क्लिक हो तो क्या करो, एक फ़ंक्शन चलाओ। और फंक्शन के अंदर क्या करो, फंक्शन के अंदर मुझे उस जो मेरे पास सिलेक्टर होगा जिसको मैंने कॉल करवाया हुआ है उसके अंदर से मुझे क्या ला के दे दो, आईडी ला के दे दो। तो मैं यहाँ पे जाके जब मैं चाह रहा हूँ कि इस वाली क्लास के ऊपर क्लिक होगा तो मेरे पास आईडी है, तो इस वाली ये वाली क्लास मेरे पास किसके अंदर है, बटन के अंदर। और बटन का नाम क्या है मेरे पास, एडिट है। ठीक है, और वो मेरे पास आ किसके अंदर रहा है, टी बॉडी के अंदर। तो मैं यहाँ जाके लिख सकता हूँ कि डॉलर दिस करके, और मैंने यहाँ पे जाके लिखा .attr, उसका एट्रीब्यूट उठा के लाओ। और एट्रीब्यूट का नाम क्या है मेरे पास, डेटा -id, ये मेरे पास उसका एट्रीब्यूट है। और ये किसके अंदर आ जाएगा, ये एक वेरिएबल मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर लेता हूँ यूज़र आईडी के नाम से इक्वल्स टू, मैंने ये कर दिया। अच्छा, इसको कंसोल कर लेते हैं ज़रा, हमें मिल भी रहा है यानी वो देख लेते हैं ज़रा, ताकि हमें पता चल जाए कि एक एक स्टेप हमारे पास सही से रन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ जाके मैंने यूज़र आईडी लिख दिया। अब ज़रा इस पर बटन पे क्लिक करते हैं और कंसोल में देखते हैं हमारे पास आईडी मिल रही है यूज़र की या नहीं। इंस्पेक्ट किया यहाँ पे मैंने जाके, और उसके बाद मैं यहाँ पे एडिट पे क्लिक करूँगा। और एडिट पे क्लिक करने के बाद कंसोल में चलते हैं तो हमें यूज़र की आईडी मिल रही है। मैंने 1 के आगे क्लिक किया था, मेरे पास 1 आईडी आ रही है। अगर मैं 2 पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास 2 आईडी आ जाएगी, और 3 पे करूँगा इसी तरह मुझे 3 आईडी मिल जाएगी। तो मेरे पास इस तरीके से यहाँ पे इस वाले वेरिएबल के अंदर आईडी मुझे मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी तरह हम फंक्शन कॉल करवा लेते हैं, सेलेक्टर कॉल करवा लेते हैं एजेक्स का। तो $एजेक्स हमने किया यहाँ पे, और इसके अंदर हम करेंगे यूआरएल पास करो। यूआरएल कौन सा वाला, यूआरएल उस वाली फ़ाइल का जिस फाइल के अंदर लेके जाना है। तो मैं यहाँ पे जाकर delete.php लिख देता हूँ और इसी नाम से एक फ़ाइल बना लूँगा। सेकंड मेरे पास क्या जाएगा, मेरे पास जाएगा मेथड। किस तरीके से जाएगा, मेथड जाएगा मेरे पास पोस्ट वाला। तो यहाँ जाके मैं लिख देता हूँ पोस्ट। और उसके बाद थर्ड चीज़ मेरे पास क्या आती है, डेटा। डेटा क्या लेके जाओ, डेटा लेके जाएगा यूज़र की आईडी। तो यूज़र आईडी यहाँ पे लिख देता हूँ और कॉलन का साइन, और यहाँ पे जाके मेरे पास यूज़र आईडी के नाम से ही मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया ऊपर।
तो उसी को पास कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे सबसे लास्ट चीज़ क्या होगी, सक्सेस का वेरिएबल। और सक्सेस के अंदर एक फ़ंक्शन चलता है, आपको पता है, फंक्शन चला दिया और फंक्शन के अंदर हम एक वेरिएबल जो पैरामीटर है उसको पास करेंगे और कंसोल में उसको प्रिंट करके देख लेंगे कि भाई जो हमारे पास वेरिएबल है वो क्या है इस नाम से, और इसके अंदर हमारे पास पैरामीटर के अंदर जो रिस्पांस में आएगा वो हमारे पास इसके अंदर मिल जाएगा। ठीक है, ये हमने बात कर ली। अच्छा, अब हम चलते हैं ज़रा और अपनी डिलीट वाली फ़ाइल बना लेते हैं। यहाँ पे जाके मैंने delete.php रख दिया नाम फ़ाइल का, और इस फाइल के अंदर आ गया। यहाँ जाके मैंने php का टैग्स लगाया और इसके अंदर मैंने सबसे पहले इंक्लूड की कौन सी वाली फ़ाइल, config.php की फ़ाइल मैंने इंक्लूड की। और उसके बाद यहाँ पे जाके मैंने कहा कि भाई यूज़र की आईडी मेरे पास $_पोस्ट के अंदर आ रही है, और किस तरह से आ रही है, यूज़र आईडी इस तरीके से मिल रही है, और इसको मैं एक वेरिएबल के अंदर डाल लूँगा। तो वेरिएबल का नाम लिख देता हूँ user_id और इक्वल्स टू दिस। उसके बाद फिर यहाँ पे जाके मुझे क्या करना है, रिज़ल्ट के नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं और इक्वल्स टू MySQLi क्वेरी लिख दिया मैंने यहाँ पे जाके, और इसके अंदर कनेक्शन का वेरिएबल, और उसके साथ साथ मुझे क्वेरी लिखनी है कौन सी, डिलीट वाली। तो डिलीट ऑल फ्रॉम कहाँ से, जो हमारे पास एक डेटाबेस का नाम क्या था हमारा, देख लेते हैं ज़रा, लोकल होस्ट के बाद हमने यहाँ पे जाके php-admin में देखा भाई डेटाबेस का नाम हमारे पास क्या था। डेटाबेस का नाम मुझे कॉन्फ़िग की फ़ाइल में से देखना पड़ेगा। मेरे पास CRUD ajax के नाम से डेटाबेस था, तो मैंने CRUD_ajax रख दिया। और जो है मेरे पास इस टेबल का नाम है रजिस्टर। तो मैं यहाँ पे जाके लिखता हूँ कि डिलीट करो तमाम चीज़ें कहाँ से, रजिस्टर वाली फ़ाइल में से। तो delete.php में आके मैंने लिख दिया रजिस्टर, तमाम डेटा डिलीट कर दो रजिस्टर वाली टेबल में से। ठीक है, और उसके बाद अब हम यहाँ पे जाके कहते हैं कि अगर रिज़ल्ट हमारे पास चल जाता है तो क्या करो, को में प्रिंट कर दो मैसेज को, डेटा सक्सेसफुली डिलीटेड। ठीक है, और इसी तरह एल्स में चला दो, अगर डेटा हमारे पास डिलीट नहीं होगा तो को में जाके आप यहाँ पे चला दो क्वेरी एरर चला देता हूँ मैं ऐसे ही। सही है, अब ज़रा देख लेते हैं डेटा डिलीट हो रहा है या नहीं। रिफ़्रेश किया और उसके बाद यहाँ पे एडिट पे आया, सॉरी इसको मुझे डिलीट करना था, मैंने एडिट लिख दिया गलती से। तो इस बटन को अभी हाथ के हाथ ज़रा फैच वाली फ़ाइल में जाके इसको ठीक कर देते हैं। तो यहाँ पे जाके मैंने लिख दिया डिलीट, और कलर भी इसका चेंज कर देते हैं, डेंजर कर देते हैं। रिफ़्रेश किया तो हमारे पास ये आ गया। अच्छा, इस वाले पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और, अभी मेरे पास डिलीट तो हो जाएगा डेटा। अच्छा जी, डिलीट नहीं हुआ, क्यों, यू हैव एन एरर इन योर एसक्यूएल सिंटैक्स। अच्छा, एसक्यूएल का सिंटैक्स में एरर है। मैंने यहाँ पे जाकर डिलीट की क्वेरी में बैक टेक्स्ट शायद नहीं लगा, इस वजह से कह रहा है डिलीट ऑल फ्रॉम रजिस्टर। अच्छा, मैंने वेयर क्लॉज तो लगाया नहीं यहाँ पे, और इसको एक चीज़ और, इसको यहाँ पे बैक टेक्स्ट में लगा देते हैं। और वेयर मेरे पास क्या है, बैक टेक्स्ट में आईडी लिख देता हूँ, वेयर आईडी इक्वल्स टू सिंगल कोट्स के अंदर $यूज़र और _id। अब देखते हैं ज़रा, रिफ़्रेश किया और उसके बाद यहाँ से इस पर क्लिक किया तो अभी भी मसला आ रहा है। क्या मसला आ रहा है भाई, देख लेते हैं। एसक्यूएल का सिंटैक्स में एरर है, और एरर क्या है इसमें, ज़रा थोड़ा सा एरर को रीड कर लेते हैं। डिलीट ऑल फ्रॉम रजिस्टर वेयर आईडी इक्वल्स टू 3 एट लाइन नंबर 1, और फाइल का नाम क्या है, delete.php की फ़ाइल में एरर है। मिस्टेक हमारी ये थी, ये जो हमारे पास ऑल लगा हुआ था, हम क्योंकि सेलेक्ट की क्वेरी में लगाते हैं तो यहाँ पे मेरे पास ऑल लगा हुआ है, इसको मैंने यहाँ पे गलती से लगा दिया था। अब मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ और यहाँ जाके इसको रिफ़्रेश करता हूँ और दोबारा से डिलीट करता हूँ कोई भी रिकॉर्ड। जैसे डिलीट पे क्लिक किया मैंने, क्या हुआ, मेरे पास डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली लिखा हुआ आ गया। अब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो मेरे पास ये गायब होगा। मुझे ये नहीं करना, मुझे ये करना है कि भाई जैसे ही डेटा डिलीट हो तो मेरे सामने वो शो हो जाए कि भाई ये वाला डेटा डिलीट हो चुका है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे कंसोल में मैं दिखा रहा हूँ, ज़रा अलर्ट में दिखा देता हूँ उसको। अलर्ट में डेटा आ जाएगा हमारे पास, और साथ साथ क्या चीज़ चाहिए हमें,
साथ साथ हम चाहते हैं कि भाई जो टेबल के अंदर हमारे पास है ना डिस्प्ले डेटा, हमने जो फंक्शन बनाया हुआ है, इसको यहाँ पे जाके कॉल करवा देते हैं। अब ये होगा कि जो डेटा हम डिलीट करेंगे वो डेटा डिलीट हो जाएगा और साथ साथ हमारे पास अलर्ट का मैसेज आएगा। अलर्ट पे जैसे ही हम ओके करेंगे तो यहाँ से डेटा हमें डिलीट होता हुआ नज़र आ जाएगा। जैसे इसको मैं क्लिक करता हूँ तो अच्छा अभी रिफ़्रेश नहीं हुआ होगा पेज, यकीनन ऐसा ही हुआ। अच्छा अब इसको डिलीट करता हूँ। अच्छा अभी भी कुछ मसला है क्योंकि डेटा डिलीट हो रहा है। अलर्ट में अलर्ट शो नहीं हो रहा मेरे पास। डिलीट डेटा मैंने बाद में कॉल करवाया हुआ है और डिस्प्ले डेटा हो सकता है इसको मैं ऊपर कॉल करवा लेता हूँ। डिस्प्ले डेटा मैंने ऊपर कॉल करवा लिया और उसके साथ साथ अलर्ट भी कॉल करवा लेंगे। अच्छा एक रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं ज़रा अली के नाम से, और यहाँ पे ali@gmail.com और यहाँ 111 मैंने लिख दिया और उसके बाद रजिस्टर किया तो मेरे पास रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल आ गया। और यहाँ से डिलीट करूँगा तो डिलीट करने पे ये क्या मसला हो रहा है, अब डिलीट करने पे फॉर्म मेरे पास नहीं चल रहा। एक काम करते हैं, ये मैंने एजेक्स के अंदर डाला हुआ। अच्छा मैंने एक गलती कर दी भाई, यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे नीचे कॉल नहीं करवाया। ये मैंने कहाँ पे कॉल करवाया हुआ है, एजेक्स कॉल होगा मेरा। और एक मिनट, डेटा आ जाएगा और इसको मैं यहाँ पे कॉल करवा लेता हूँ। एजेक्स मेरी पूरी कॉल होगी और उसके साथ साथ मैंने फिर यहाँ पे डेटा डिस्प्ले डेटा के नाम से जो फंक्शन था यहाँ पे कॉल करवा लिया। तो अब देखते हैं ज़रा, रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं। रिफ़्रेश किया, रिकॉर्ड इंसर्ट किया इबाद के नाम से और ibad@gmail.com और यहाँ पे 333 मैंने लिख दिया और रजिस्टर पे क्लिक किया तो मेरे पास रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया। डिलीट पे क्लिक किया तो अलर्ट चला और उसके बाद आपको डेटा यहाँ से गायब होता हुआ नज़र आ जाएगा। ठीक है, इसको दोबारा से रजिस्टर करता हूँ और एक और डेटा इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ पे अली के नाम से और ali@gmail.com और यहाँ पे 444 पासवर्ड डाल दिया। ये रजिस्टर हो गया और ये रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गई। अब यहाँ से मैं इसी रिकॉर्ड को डिलीट कर देता हूँ। डिलीट हो गया, अलर्ट पे क्लिक किया, ओके किया और यहाँ पे ये डेटा मेरा डिलीट होता हुआ नज़र आ गया। तो ये थी आपकी डिलीट की क्वेरी, जिस तरह से हमने एजेक्स के थ्रू विदाउट पेज को रिफ़्रेश किया हमने डिलीट चलाया। अच्छा अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और उसमें हम इसको एडिट करना सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।